कभी सोचा है कि छठ पूजा में सूप का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों करा जाता है? क्या है इसकी परंपरा, क्या है इसका महत्व और क्या है इसका इतिहास? आज इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। छठ पूजा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और प्रकृति प्रधान त्योहारों में से एक है। यह त्योहार सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। मुख्य रूप से यह पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का उद्देश्य सूर्यदेव की आराधना कर उनसे स्वास्थ्य, समृद्धि, संतान और सुख समृद्ध जीवन की कामना करना होता है। इस पर्व में प्रकृति, जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती, इन पंच तत्वों की उपासना की जाती है और इन्हीं के प्रतीक के रूप में कई प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं में से एक है बांस का सूप। जी हाँ, बांस से बनी टोकरी या चलनी। छठ पूजा में क्यों किया जाता है सूप का इस्तेमाल? चलिए विस्तार से जान लेते हैं। बांस के सूप का महत्व और उपयोग समझिए। छठ पूजा में बांस के सूप का उपयोग केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, जीवन और शुद्धता के प्रतीक के रूप में गहराई से जुड़ा हुआ है। बांस को भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में भी मिलता है। बांस धरती पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। यह बिना किसी विशेष देखभाल के मिट्टी, पानी और सूर्य की प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर रूप से विकसित होता रहता है। इसी कारण इसे जीवन की निरंतरता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब कोई पौधा इतनी तीव्रता से बढ़ता है तो यह संदेश देता है कि जीवन में रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही संदेश छठ पूजा की भावना से भी जुड़ा हुआ है। संयम, सहनशीलता और निरंतरता छठ पर्व हमें सिखाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बांस में शुद्धता और सात्विकता का वास होता है। यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। इसलिए बांस की वस्तुएं पूजा, हवन और धार्मिक कार्यों में सदियों से प्रयोग की जाती हैं। बांस को सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। जिस प्रकार सूर्य हर दिन उगता है और संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार बांस भी ऊपर की ओर बढ़ता है, हमेशा सूर्य की दिशा में बढ़ता रहता है और यह संदेश देता है कि इंसान को भी सदैव ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता की ओर अग्रसर रहना चाहिए। जब छठ पूजा में व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो वे बांस के सूप में दीपक, फूल और प्रसाद रखकर अर्पित करती हैं। यह केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक संदेश है कि हम प्रकृति और उसकी ऊर्जा के प्रति कितने ज्यादा कृतज्ञ हैं। बांस का उपयोग भारतीय समाज में हमेशा से शुभ कार्यों से जुड़ा रहता है। पुराने समय में घर बनाने से लेकर जन्म, विवाह और मृत्यु तक हर संस्कार में बांस की भूमिका रही है। बांस को कभी काट कर नहीं फेंका जाता, बल्कि उसे सम्मान पूर्वक उपयोग में लाया जाता है। यही सम्मान छठ पूजा में भी दिखाई देता है। जब व्रती बांस के सूप में सूर्यदेव को अर्घ्य देती है तो यह केवल पूजा नहीं करती, वह धरती, जल और सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने जीवन संभव बनाया है। छठ पूजा में सूप का उपयोग पूर्णता का प्रतीक है। माना जाता है कि जब पूजा में सभी प्रसाद और अर्घ बांस के सूप में रख कर जाते हैं तो यह संपूर्ण और शुद्ध अर्पण होता है। बिना सूप के पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि सूप उस प्राकृतिक तत्व का प्रतीक है जो मनुष्य और प्रकृति को जोड़ता है। सूप में रखे हुए फल, ठेकुए, नारियल और दीपक के साथ जब व्रती सूर्यदेव को प्रणाम करती है तो वह प्रतीक है कि गोद में आस्था की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति उस व्रती के हाथ में विद्यमान है।
ये तो बात हो गई कि छठ पूजा में सूप का उपयोग क्यों किया जाता है, और अब जान लेते हैं कि छठ पूजा में सूप का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए और किया भी जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है। इस दिन घर की शुद्धि की जाती है और व्रती केवल सात्विक भोजन करती है। उसके बाद आता है खरना। दूसरे दिन व्रती उपवास करती है और रात को गुड़ चावल का प्रसाद बनाकर प्रसाद ग्रहण करती है। संध्या अर्घ तीसरे दिन आता है। तीसरे दिन सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसी समय बांस के सूप में दीपक, ठेकुआ, फल और प्रसाद रखकर सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। उसके बाद आता है चौथा दिन, उषा अर्घ। चौथे दिन प्रातःकाल उदयमान सूर्य को सूप के माध्यम से अर्घ दिया जाता है। यह पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से छठ पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। पति पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होता है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। बांस के सूप से सूर्य देव को अर्घ देने से सूर्य की ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए कहा जाता है कि छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि प्रकृति, श्रम, आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम है। बांस का सूप इस पूजा का एक अभिन्न अंग है, जो हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य ही जीवन का सच्चा आधार है। इसलिए सूप का प्रयोग सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, पर्यावरण और मानवता के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। आप सभी जान गए होंगे कि छठ पर्व पर सूप का क्यों प्रयोग किया जाता है। छठ पर्व को धूमधाम से मनाइए। छठी मैया से अपने घर परिवार की सुख शांति की कामना कीजिए। हमारी ओर से भी आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें